नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। हरियाणा के डीजीपी केपी सिंह ने प्रदेश की जनता को जागरूक करने की कोशिश क्या की, वो न सिर्फ सियासी दलों बल्कि मीडिया के भी निशाने पर आ गए। जींद में पंचायती राज में पुलिस की भूमिका पर आयोजित एक कार्यक्रम में डीजीपी ने आत्मरक्षा को लेकर बयान दिया, जिससे उन्होंने आत्मरक्षा में किसी की हत्या को न्याय संगत बताया। डीजीपी के इस बयान की तमाम सियासी दल निंदा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से इस बयान पर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। उधर डीजीपी आईपीसी की धारा 100 और 103 का हवाला देते हुए अपने बयान पर कायम है और साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील भी की, इसके लिए वो लोगों को जागरूक करें। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बड़ा सवाल यह कि आखिर डीजीपी के इस बयान पर बवाल क्यों और क्या मीडिया बेवजह डीजीपी के बयान को तूल दे रहा है। एक खास पैनल के साथ इन्हीं अहम सवालों पर होगी आज की बड़ी बहस। डीजीपी के बयान पर बवाल क्यों, ये पहला बड़ा सवाल आज की बड़ी बहस का। जल्दी से नजर डालते हैं बड़ी बहस के बड़े सवालों पर। पहला बड़ा सवाल, डीजीपी के बयान पर बवाल क्यों। दूसरे बड़े सवाल की अगर बात करें तो दूसरा बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या मीडिया बेवजह डीजीपी के बयान को तूल दे रहा है। ये दूसरा बड़ा सवाल उठ रहा है आज की बड़ी बहस का। बड़ी बहस में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हरियाणा के डीजीपी केपी सिंह का वो बयान जिसे लेकर ये पूरा घमासान मचा है। अगर कोई किसी के घर, मकान, दुकान को जलाता है, अगर कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, तो कानून एक आम नागरिक को भी अधिकार देता है कि वो उसकी जान ले ले। कि नागरिकों को पता नहीं कि केवल पुलिस वाले का ये अधिकार नहीं। अगर आपके सामने कोई किसी मां बहन की बेइज्जती कर रहा है, अगर आपके सामने कोई किसी को घर, मकान, दुकान जला रहा है, अगर आपके सामने कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, तो आम नागरिक को भी अधिकार है कि वो उसकी जान ले सकता है जो ऐसा अपराध कर रहा है। इसलिए आम नागरिक के रूप में भी आप अपनी भूमिका को समझिए। पुलिस का काम तो है ही ये, क्योंकि हम तो वर्दी पहने हुए तनख्वाह मिलती है। आप अपनी इस भूमिका को भी पहचानिए और अगर अपनी ये भूमिका निभाने में हम सक्षम नहीं होते हैं तो हम कायरता की परिभाषा में आते हैं। मैं ये कहना भी नहीं बोलूंगा। अब सुनिए कि कैसे डीजीपी केपी सिंह के अपने बयान पर पूरी तरह वो कायम है। अब भी अगर कोई किसी माँ बहन के साथ रेप करने की कोशिश करता है, अगर किसी माँ बहन के ऊपर कोई एसिड अटैक करता है, अगर किसी के साथ कोई अननेचुरल ज़बरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करता है, अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी को जलाता है, तो कानून की धारा 100 और कानून की धारा 103 आईपीसी में दोनों प्रावधान हैं, आदमी को अधिकार देते हैं कि वो उनकी रक्षा करते हुए इवन उसकी जान तक ले सकता है। लेकिन दोनों कानून के प्रावधान, आप बराए मेहरबानी वो कानून के दोनों प्रावधान जो है अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक प्रसारित करें। जो है वो इसीलिए हथियार लोग लेते हैं कि वो आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और आत्मरक्षा के अधिकार में अपना खुद की रक्षा करना और दूसरे की रक्षा करना भी निहित है। कानून की यही मंशा है और कानून का यही प्रावधान है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने चैनल वालों के माध्यम से और खुद भी धारा 100 और धारा 103 आईपीसी कृपया पढ़ें और लोगों को भी जागृत करें। मेरा उद्देश्य लोगों को यही जागृत करने का था। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आखिर आईपीसी की धारा 100 में क्या कहा गया है। आत्मरक्षा में किसी की जान लेना अपराध नहीं बल्कि बहादुरी का काम है। आईपीसी की धारा 100 यह बात कहती है। और अगर आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, तब अगर आत्मरक्षा में हमलावर की मौत हो जाए तो यह अपराध नहीं माना जाता। अब आइए धारा 103 पर भी नजर डाल लेते हैं। लूट, घर में सेंध, आगजनी की स्थिति में जानलेवा अगर हमला हुआ है और इस दौरान आपकी जान खतरे में है तो हमलावर की जान लेना न्याय संगत है, ये धारा 103 कहती है। डीजीपी के बयान पर बीजेपी की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। सुनिए क्या कुछ सामने आया। हरियाणा के सभी लोग जिम्मेवार लोग हैं। मेजॉरिटी ऑफ हरियाणा जो है वो कानून को मान के चलता है, पालक चलता है और ऐसी कोई चेतावनी दी जाती है तो उन लोगों को दी जाती है जो कभी कभी इस दायरे से बाहर आते हैं।
और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन इसी के लिए होता है। बिल्कुल ये नहीं कहता है, इसीलिए आईपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, सीपीआरसी है, इसीलिए धाराएं लगती हैं, इसीलिए लोग जो है कंप्लेन करते हैं, इसीलिए पुलिस का पूरा है, इसी वजह से वो डीजीपी साहब हैं भी, उनकी पोजीशन ही इसलिए है। तो पुलिस और जुडिशरी देखती है कानून का पालन कैसे हो रहा है, और अगर तोड़ा जा रहा है कानून को तो उसका मुआवजा दिलाना या उसमें जस्टिस लाना भी कानून का काम है। अगर आम इंसान नहीं करेगा तो एक मॉब, लिंच मॉब बन जाएगा, रोजाना लोग एक दूसरे को मारेंगे। तो मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं गलत नहीं, उन्होंने नहीं कहा, आप फिर वही कह रहे हो, आप मेरे से ये करवा रहे हो। ये तो सर्वव्यापी है कि किसी को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार है ही नहीं। ये कोई नई बात थोड़ा है। तो चलिए, चौधरी साहब को भी आपने सुन लिया, उन्होंने क्या कुछ कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उधर कांग्रेस ने डीजीपी के बयान की निंदा की, सुनिए। गलत बात है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और जिस डीजीपी पे, जिस पुलिस के पदाधिकारी पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मेदारी है, दायित्व है, वही इस तरह की बात कर रहा है, तो सचमुच ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। शर्मनाक है अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है कि वो हरियाणा में जो कुछ भी निंदनीय घटनाएं हुई हैं उनको डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। वो कानून व्यवस्था जो है वो अपने हाथ में कभी नहीं लेनी चाहिए। और अगर पुलिस के ही जो क्या कहते हैं इतने सीनियर अफसर आप अगर कह रहे हो, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, पर अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसी बात अगर होगी तो फिर तो जंगल राज शुरू। वही हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस विजेंद्र जैन ने डीजीपी के बयान पर क्या टिप्पणी की, ये भी सुनिए। हर व्यक्ति का अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो कानून की प्रक्रिया के तहत ही उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, इमोशंस में और जाकर के नहीं। इससे पहले बड़ी बहस शुरू करें, अपने तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं। एक बार फिर से डीजीपी साहब के इस बयान को एक बार दोबारा सुन लीजिए। अगर कोई किसी के घर, मकान, दुकान को जलाता है, अगर कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, तो कानून एक आम नागरिक को भी अधिकार देता है कि वो उसकी जान ले ले। नागरिकों को पता नहीं है, केवल पुलिस वाले का ये अधिकार नहीं। अगर आपके सामने कोई किसी माँ बहन की बेइज्जती कर रहा है, अगर आपके सामने कोई किसी को घर, मकान, दुकान जला रहा है, अगर आपके सामने कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, तो आम नागरिक को भी अधिकार है कि वो उसकी जान ले सकता है जो ऐसा अपराध कर रहा है। इसलिए आम नागरिक के रूप में भी आप अपनी भूमिका को समझिए। पुलिस का काम तो है ही ये, क्योंकि हम तो वर्दी पहने हुए तनख्वाह मिलती है। आप अपनी इस भूमिका को भी पहचानिए, और अगर अपनी ये भूमिका निभाने में हम सक्षम नहीं होते हैं तो हम कायरता की परिभाषा में आते हैं। मैं ये कहना भी नहीं बोलूँ। तो डीजीपी साहब को आपने सुना। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ राजीव जेटली साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। प्रदीप जेलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ दलबीर धनखड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता। आप तीन लोगों का स्वागत है। इसके अलावा चंडीगढ़ और गुड़गांव से भी हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। इससे पहले कि हम सवाल पर जाएं, एक सवाल हमने अपने आप पर भी उठाया, क्योंकि डीजीपी साहब खुद तो उस बड़ी बहस का हिस्सा नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठाया, हमने ये भी उठाया सवाल कि क्या मीडिया डीजीपी साहब के बयान को बेवजह तूल दे रहा है। क्योंकि हम भी आरोपों में आते हैं कि साहब मीडिया छोटी छोटी बात को बड़ा कर देता है, लेकिन हमने उनके बयान को कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं, उनके बयान को सामने रखा। यह भी हो सकता है कि ठीक है डीजीपी साहब जागरूक कर रहे थे, लेकिन जिसे कहा जाता है कि कानून हाथ में नहीं लेना है, समाज को यह भी समझाया जाता है। डीजीपी साहब ने जो बात कही, कानूनी तौर पर उन्होंने बात कही कि आत्मरक्षा के लिए ये तमाम चीजें अगर कोई करता है तो शायद सही है। हालांकि आत्मरक्षा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो समझा रहे थे, अपनी बात समझा रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस महीन रेखा की हम बात कर रहे हैं, जो आत्मरक्षा और कानून को हाथ में लेने के बीच की जो बड़ी महीन रेखा है, शायद उस रेखा की वजह से यह सवाल उठ रहा है। बाकी हम पर भी सवाल उठा सकते हैं डीजीपी साहब, उनकी पूरी पुलिस, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस महीन रेखा को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। यह बात अगर
डीजीपी साहब अगर करते तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। सबसे पहली प्रतिक्रिया प्रदीप जेलदार साहब, आपकी क्या कहना है आपका? रोहित जी देखिए, जो हरियाणा पुलिस के मेन जनरल जी के बयान की जो परिभाषा और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आई है, मेरा लगता है कि उनका समझाने में कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि आत्म रक्षा की जो बात उनको शब्द में डालनी थी वो नहीं डाली है। मगर जब नहीं डाली है तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। आत्म रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति अपना बचाव कर सकता है, और वो सारी धारा जो 103 में आपके माध्यम से और हमेशा जो पढ़ते लिखते और देखते हैं, तो उसके अंदर वो जन जागरण के माध्यम से आम जनता को जागना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि मुख्य जब अधिकारी इस परिभाषा का उपयोग करते हैं कि कोई किसी की भी जान ले सकता है, तो जंगल राज हरियाणा के अंदर हो जाएगा। और पूरा जंगल राज, ठीक है मीडिया की कहीं भूमिका है इस बात की कि सब चीज़ों को लोगों के सामने पटल पर ला कर रखे, और मीडिया अपनी भूमिका निभाती है कि किसी ने कोई बात गलत कही है, उस बात को पूर्ण रूप से उसको जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने बिल्कुल आना चाहिए निश्चित तौर पर। और ये उन बातों को आपकी जो आपके माध्यम से दिखाई गई मीडिया में, ये उस बात को पूरा करती है। अगर यदि उन बातों पे जनता अमल कर लेगी तो पूरे हरियाणा के अंदर जंगल राज जैसी परिस्थिति सामने खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। धनखड़ साहब, आपका क्या कहना है? जी सर। रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, नए नए बयान आपको मिलेंगे। सबको पता है कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, सबको पता है। जागरूक ही करना था तो जिले वाइज इस तरह की स्टेटमेंट पुलिस से दिला सकते थे। नहीं, मतलब आपका कहना है कि जब मौजूदा डीजीपी साहब आपकी सरकार में बड़े ओहदे पर थे तब सब कुछ ठीक था, लेकिन अब इनकी सरकार में बड़े ओहदे पर आए तो सही बयान नहीं दे रहे। आईपीसी 100 आत्म रक्षा, आईपीसी 103 हमारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम उसको रोक सकते हैं। हथियार के बल पर ये बता रहे हैं, क्या प्रदेश की पूरी जनता के पास हथियार इन्होंने दे दिए या ओपन कोटा खोल दिया और हथियार लो? भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर कहता हूं, इन्होंने एक नई तरह की बहस छेड़ दी। अगर आप अपनी रक्षा खुद कीजिए, हमारे पास ना पुलिस है, ना हमारे पास कानून है, ना हम आपका को भला कर सकते। सीधी सीधी आज आंखें खुल गई भारतीय जनता पार्टी की। कैप्टन अभिमन्यु का घर ऐसा जला, वो एक ताजमहल की तरह पर्यटक स्थल बन गया। और उन्हीं को ध्यान में रखें, आने वाले समय में सारे बयान भारतीय जनता पार्टी की सुन लो। 3 नेताओं के आपने भारतीय जनता पार्टी के बयान सुनाए। ओम प्रकाश धनखड़ अलग तरह से बोल रहे हैं, केंद्र के मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह अलग से बोल रहे हैं। परंतु मैं फिर कहूंगा, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेवारियों से ना भागे। ये कानून सब जानते हैं, कानून में अगर कोई प्रावधान आप नया नहीं लाए, ये कानून पहले से ही है, समझाओ बुझाओ। और मैं तो कह रहा हूं, जब इस तरह की छूट दे रहे हो तो हथियारों के लिए भी आपने लाइसेंसों के लिए एप्लीकेशन कल से लेनी शुरू कर दे हरियाणा की। आप अपनी रक्षा खुद कीजिए, हमारे बस की नहीं। ठीक है धनखड़ साहब। राजीव जेटली साहब, आपके पास आऊंगा। देखिए, धनखड़ साहब ने इस बयान की को जिस तरह से इन्होंने लिया, जिस तरह से इस बयान को, बिल्कुल ये एक पहलू ये भी हो सकता है, जनता है साहब इस तरह से भी सोच सकती है। क्योंकि जब कोई बात कही जाती है और इतने बड़े स्तर पर कही जाती है तो हर व्यक्ति, हर शख्स उसके अपने अपने मतलब निकालता है। धनखड़ साहब ने अपना मतलब निकाला, मतलब जो इन्होंने जो समझा है। हालांकि अगर हम तर्क की कसौटी पर देखें तो जिस तरह का यह बयान है, उस बयान से ऐसा मतलब भी निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ठीक है, उन्होंने बात की, हम जिस तरह से मैंने इस बहस की शुरुआत में कहा था कि ठीक है, आत्मरक्षा के लिए कोई इस तरह के कदम उठा सकता है, ये बात है। लेकिन कानून हाथ में लेना वो नहीं। तो कानून हाथ में लेना और आत्मरक्षा, मैंने कहा था बीच में एक बड़ी महीन सी रेखा है। अगर ये बयान, हमने आज इस विषय को इसलिए चर्चा में आया, मैं आपको एक बात और बता दूं राजीव जी, शायद इतनी बड़ी सुर्खियां ये बयान नहीं बनता अगर हरियाणा ने अभी वो दौर ना देखा होता। अभी कुछ महीने पहले जो दौर हमने देखा, अगर उस दौर में इस तरह का बयान सामने आता, भीड़ इस बयान को सुन लेती, तो साहब परिणाम कुछ भी हो सकते थे। भीड़ को आप नहीं समझा सकते कि साहब नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब था, ये नहीं, आत्मरक्षा, महीन रेखा, मोटी रेखा। इसलिए सवाल उठ रहे। राजीव जेटली साहब, क्या कहना आपका? रोहित जी, आपने जो प्रश्न उठाया था
कि एक महीन रेखा है। जितने बयान अभी तक देखे गए, और मैंने और आपने तो चश्मा भी लगाया, पता नहीं हम देख पा रहे हैं चश्मे से या नहीं। जितने बयान आपने अभी तक सुनाए जी, उसमें यही बात निकल कर आई कि एक महीन रेखा है जी। चर्चा मुझे लगता है बिल्कुल आपके प्रश्न के ऊपर रखनी चाहिए, उससे बाहर निकल के हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं, अभी तक चर्चा से बाहर कोई नहीं गया। मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किस तरह से इंटरप्रेट कर सकता है, बयान है, हर आदमी इंटरप्रेट करेगा अपने लिहाज से। हो सकता है धनखड़ साहब ने जैसे इंटरप्रेट किया, हो सकता है हरियाणा में हजारों लोगों ने वैसे इंटरप्रेट किया हो। अगर वैसे किया तो गलत बात है साहब, इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं सही तरीके से, एक इंटरप्रिटेशन यहां पर जेलदार साहब ने कही। बिल्कुल अपनी बात अब पूरी करें जेटली साहब। चलो, तो ऐसा है कि जो आपने प्रश्न उठाया, मैंने आपको, अगर वो लगता है कि आपके प्रश्न के वही उत्तर थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया मेरे हिसाब से उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आज डीजीपी साहब ने ऐसा बयान दिया है तो इस बयान की गहराई में जाने की ज्यादा जरूरत है। इस बात की जरूरत नहीं है कि आईपीसी 96 से लेके आईपीसी 106 तक आत्मरक्षा में आप अपना सेल्फ डिफेंस में किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, ये एक जनरल सी बात है, ये कानून है और कानून के बारे में सभी लोग जानते हैं। बात यहां पर यह आ रही है कि हमें एक डेमोक्रेसी मिली है, डेमोक्रेटिक सिस्टम मिला है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो चीजें होनी चाहिए थी, जो अकाउंटेबिलिटी निर्धारित होनी चाहिए थी, वो अकाउंटेबिलिटी कहीं पर लैक करी हुई दिखी गई। उसी वजहों से ऐसे ऐसे बयान सामने आपको देखने को मिलते हैं। मैं अरिनब गांगुली की एक किताब है उसके बारे में थोड़ा सा इसलिए जिक्र करूंगा, उसमें किताब जो लिखी है इस बात पे लिखी है कि रीडिफाइनिंग गवर्नेंस। अब इस बात की इंपॉर्टेंस जानिए, रीडिफाइनिंग गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब वो सरकारी अधिकारी जिनकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति होती है। अगर उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति नहीं निभाई, जैसा अभी कुछ रिपोर्टों के अंदर भी आया, तो इससे एक बात का एहसास तो होता है कि जो गवर्नेंस थी उसमें अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की या अधिकारियों की शायद ज्यादा राजनीतिक पार्टियों की तरफ थी, जनता की तरफ नहीं थी। ऐसे हालातों के अंदर जब डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाती है, जब अधिकारी भी अपनी अकाउंटेबिलिटी उनके प्रति दिखाते हैं जिनकी वजहों से उन्हें ये जगहें मिली थी, तो प्रदेश को आगे में कभी भी धकेला जा सकता है। आप इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आती है कि इतने सीनियर अधिकारी ने अगर यह बात उठाई तो उसके पीछे की वजहों को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा अगर कल को ऐसे हालात हो जाते हैं या किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा नियुक्त किए हुए किसी व्यक्ति ने आपकी सुनवाई नहीं करी, तो आपको कानून जानना बहुत जरूरी है। और वो कानून जानने के लिए उन्होंने उन धाराओं का जिक्र किया, और ऐसे हालात प्रदेश में दोबारा ना बने। प्रदेश की जनता आपके चैनल को देख रही है, देश की जनता देख रही है, और वो इस बात को समझने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि जो उनके साथ गुजरा है वही बातें उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी को फीडबैक के तौर पर बताई। यानी आप कानून अपने हाथ में ले लीजिए। मैंने आपको बोला, आपने अभी तक मेरी बात की गहराई में शायद नहीं गए। मैं राजीव जी बिल्कुल शॉर्ट में दोबारा रिपीट कर देता हूं। हाँ बिल्कुल आप करिए, क्योंकि माफी के साथ मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आपने शायद बात इतनी गहरी कर दी कि मैं नहीं समझ पाया सच में। एक बार आप फिर से कहिए, मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूं। मैंने आपसे बोला अगर सरकारी अधिकारी की नियुक्तियां केवल इस आधार पर होंगी कि ये मेरा रिश्तेदार भाई या भतीजा लगता है, या मेरा वोटर है, या मुझे इस गांव से लगाना, एक सेकंड, एक बात, हाँ, ठीक है, मुझे इस गांव से लगाना है, तो क्या आप उनसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो जो लोग प्रदेश को जलाना चाहते हैं वो उनका साथ ना देकर उस जनता का साथ देंगे जिनकी वजहों से उनके हिसाब से वो नौकरी नहीं लगी है? ऐसे हालातों के अंदर जब प्रदेश कहीं ना कहीं पे कुछ अधिकारियों की वजहों से बहुत बुरे दिन देख रहा था, उनके प्रतिष्ठान जल रहे थे, उनके घर जल रहे थे, उस वक्त वो अधिकारी अपने आकाओं के दरवाजे पर बैठकर वहां से नसीहत ले रहे थे। और ऐसे अगर हालात जो आगे भविष्य में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैदा नहीं होने देगी, क्योंकि वो हालात एक हादसा था जो हो चुका है, ये हादसा अब कोई राजनीतिक पार्टी तो यही बात डीजीपी साहब बोल देते हैं कि सब आगे से ऐसे हालात नहीं होंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपके साथ है। हम भी कहते साहब बहुत बढ़िया बात की आपने। देखिए हंसने में तो मैं भी हंस सकता हूं और डायरेक्शन को कहीं पे भी ले जाऊं। अगर आपने एक गहराई से चर्चा करनी तो आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, मैं यशवीर कादियान साहब की प्रतिक्रिया लेता हूं, उसके बाद जेलदार साहब और धनखड़ साहब आपके पास भी आऊंगा। यशवीर कादियान साहब, किस तरह से इस बयान को देखते हैं? हालांकि हमने इस बहस की शुरुआत में अपने आप को भी कटघरे में खड़ा किया, हमने ये कहा कि क्या मीडिया बेवजह इस बयान को तूल दे रहा, हम अपने आप पर भी सवाल उठाया हमने, लेकिन इस बयान को आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और क्या कहना है आपका, कादियान साहब?
मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये जो बयान है उसको इस तरह से देख सकते हैं, ना तारीख, ना गवाह, ना मुकदमा, सीधा फैसला। यानी कि आपने जनता को ये कह दिया है कि साहब अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है, कोई महिलाओं के ऊपर दुराचार होता है या कोई सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर हमला होता है, तो आप पूरी तरह से आजाद हैं आत्मरक्षा में हमलावर की जान दे सकते हैं। अब इसको ये कौन तय करेगा कि उसके अपराध करने की प्रवृत्ति या उसकी वो उस सीमा का अतिक्रमण कर गया था जब प्रवृत्ति या उसकी वो उस सीमा का अतिक्रमण कर गया था जब जान ले जानी अति आवश्यक हो गई थी, जब जान लिए बिना बात नहीं बन सकती थी। तो मुझे लगता है कि डीजीपी के बयान का मतलब, चाहे उनकी भावना कितनी ही अच्छी रही हो, चाहे वो कितना ही नागरिकों को कानून का ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मतलब इसका लोगों में, जन साधारण में वो यही जाएगा कि हमने अब खुद ही इंसाफ करना है। अगर कोई जाति होगी, पुलिस के बस का रोग नहीं है, एक तरह से हमने ही अब आत्मरक्षा करनी है, हमने ही अपराधी का इलाज करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि डीजीपी साहब ने इतनी गहरी बात कर दी है कि शायद हर आदमी के दिमाग पर वो इतनी, उनका जो कहने का मतलब है उस तरह से ना लें। अब लोग खुद ही हथियार ना उठा लें इंसाफ के लिए। जी बिल्कुल। रणधीर सिंह वर्धन साहब भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। वर्धन साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए रोहित जी, हमारे देश की जो आज स्थिति है, काफी सारी जनसंख्या जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है जी। किस ढंग से हम उनके पास कानून की बात पहुंचाते हैं, या तो आपका मीडिया, आपका जो अखबार है, उसके माध्यम से उनको काफी सारी जानकारियां मिलती हैं। यदि किसी बात को एक साधारण भाषा में इस ढंग से प्रचारित कर दिया जाए कि आपको आत्मरक्षा का अधिकार है, यदि आपके ऊपर कोई हमला करता है आप उसको जान से मार सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई हमला कर सकता है उसको जान से मार सकते हैं, तो एक गलत संदेश पब्लिक में जाएगा। क्योंकि उनको कानून की गहराइयों की जानकारी नहीं है। हमारे कानून बड़े एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं कि कहां तक हम सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। धारा 96 की यदि हम बात करें, आप इतनी ही फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको ओरिजिनल अप्रीहेंशन है कि आपके ऊपर आक्रमण करने वाले के आक्रमण से आपकी जान जा सकती है, तभी आप उसकी जान लेने तक की जो बात कर सकते हैं, उस पर उतनी ही फोर्स, उतने ही आक्रमण आप कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि एक आदमी किसी दूसरे को पत्थर मार के भाग रहा है और आप पीछे से उसको गोली मार दें। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब साधारण जनता किस ढंग से, किस नजरिए से इस बात को लेगी, हमारी ये भी कानून में नहीं है कि कोई किसी की सामान्य स्कूटर को उठा के ले जाता है और उसको आप गोली मार दें या आपको इतनी फोर्स उसको लगा दें कि उसकी जान चली जाए। ऐसा नहीं है कानून में। हमारी जो सुरक्षा की बात है, कानून व्यवस्था की जो बात है, ठीक है, प्रशासन है। ठीक है वर्धन साहब। यशवीर जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और लूंगा, उसके बाद फिर राजीव जी के पास और एक बार फिर दूसरे मेहमानों के पास चलेंगे। यशवीर जी, सालों से आप पत्रकारिता में हैं, कई अधिकारी आपने देखे, प्रदेश के कई डीजीपी आपने देखे, कई निजाम बदले, आए नए निजाम आए। जो बयानबाजी की हम बात करें कि इस तरह का जो बयान, क्या इस बयान को सही किसी तरीके से ठहराया जा सकता है कि नहीं साहब इस बयान को जस्टिफाई करें, या बल्कि हमें लोगों को यह बताने की जरूरत है कि साहब इस बयान के मायने इस तरह से ना लिए जाए, इसके मायने कुछ और थे? क्या कहना है आपका? रोहित, डीजीपी साहब की मंशा और नीयत बेशक साफ हो जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अब आपके सामने राजीव जेटली जी ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उनका जो ज्ञान आपके सिर के ऊपर से जा रहा था, आपने खुद का बहुत गहरी बात कर दी। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो डीजीपी की कही हुई बात को ठीक परिप्रेक्ष्य में रखेंगे। मोटे तौर पे वो उसका मतलब यही निकालेंगे कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हमें उसकी जान लेने का हक है, जबकि रोहित कानून में बकायदा आईपीसी की धारा 96 से लेकर 103 तक अलग अलग ये जिक्र है कि कब आप किसी की जान ले सकते हैं। आप किसी की जान तभी ले सकते हैं जब आपकी खुद की जान को खतरा हो। इसी तरह से जैसे पिछले दिनों हमारे प्रदेश में जो हालात हुए, कई लोगों की जान गई, पुलिस को भी यह अधिकार नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी की छाती पे गोली मारे। कानून में इस बात का प्रावधान है कि पहले उनके चेतावनी दी जाएगी, पहले हवाई फायरिंग की जाएगी,
फिर उनके पैरों पे गोली मारी जाएगी, फिर उनके कंधे पे गोली मारी जाएगी, और अगर मामला फिर भी इस कदर हिंसक हो रहा हो तभी पुलिस उनको छाती पे गोली मार सकती है, उनकी जान ले सकती है। तो मेरा यहाँ पे कहने का आशय आपसे सिर्फ इतना ही है कि इस बयान को ज्यादा स्पष्ट तरीके से जनता के सामने लाने की जरूरत है। बिल्कुल। और ये पुलिस मुखिया की तरफ से आए तो और ज्यादा बेहतर होगा। जी रोहित। जेलदार साहब क्या कहना है आपका? मैं यशवीर जी जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो हमसे जब बोल रहे थे, मैं उन्हीं बातों का, मेरे मन में भी वही बातें हैं कि जब एक प्रदेश का मुखिया हरियाणा पुलिस के जब उन्होंने जिस तरह से शब्द मैं उनके ऊपर कोई ऐसा शक सुबह पैदा नहीं करता कि उनकी जो ज्ञान गंगा है, जो पढ़े लिखे हैं, उनका समझाने का जो तरीका है उसको एक बार पुनः दोबारा से लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से आकर उस बात को, जो आईपीसी धारा 103 है उसमें जो आत्मरक्षक के बारे में जो बात की गई है, वो सच बात है कि पूरी प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं कि सभी जागरूक हैं। जो जिस व्यक्ति ने, नौजवान ने, 18 साल से 35 साल के व्यक्ति ने जब इस भाषण को, इन शब्दों को सुना होगा और वो किस तरह का रूप धारण कर ले, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारे डीजीपी साहब ने और सरकार ने इस बयान को अच्छी तरीके से दोबारा से पब्लिक के सामने देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा वो उन्होंने, उनकी भावना क्या थी, उनकी भावना पे कोई शक नहीं कर रहे, मगर भावना के अंतराल जो शब्द निकल गए और जो शब्द सामने आए हैं कि कोई किसी की जान ले सकता है, वो फिर मैं दोबारा से रोहित जी कहना चाहता हूँ, वो जो आत्मरक्षा के लिए जो कानून बना है उसकी अलग लैंग्वेज है और बोलने वाली अलग लैंग्वेज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर प्रदेश के सबसे मुख्य अधिकारी हैं, उनको दोबारा मीडिया के सामने आकर और इस बात का पूर्ण रूप से अपने शब्दों से कहेंगे तो उसका असर एक अलग जाएगा। नहीं तो अगर इन बातों को सुन लिया, फिर मैं कहना चाहता हूं तो वो जंगल राज से भी बड़ी चीज़ यहाँ घटना घट जाएगी। और जो पीछे हमने हरियाणा का हालात, प्रदेश के अंदर जो अगजनी हुई है वो देखिए किस तरह की रही है। आज ही उससे हम कुछ दिन पहले ही उससे हम पीछे गई हैं बातें, उस दुख से निकल कर आए हैं। यदि उस दुख के अंदर इन बातों को नौजवानों ने और जो रूप जो बना हुआ है, अगर इस बात पे अमल कर लिया तो प्रदेश को कोई बचाने वाला नहीं है। धनखड़ साहब। जी सर। क्या कहेंगे आप? अभी तक जो चर्चा में तमाम बातें सामने आई, जेटली साहब ने अपने तर्क रखे। जी सर। वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादयान जी के मेरे बयानों में बहुत सारी समानताएं आपने देखने को मिली होंगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से जेटली साहब ने बातें रखी, आज जेटली साहब विपक्ष में नहीं है, सत्ता पक्ष में हैं। ये जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते, जिस तरह की जिम्मेवारी से भागने की उन्होंने कोशिश की, भाग नहीं सकते। जो पीछे होया, अपनी कमियां मानने पड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी को। एक डीजीपी हमें हरियाणा में इन्होंने वो भी दिए थे, जो इनके बयान बड़े ताज्जुब भरे रहे हैं, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी रही, आंसू गैस गोले खत्म हो गए, पता नहीं क्या क्या बयान उन्होंने दिए, उनको हटा दिया। आज डीजीपी साहब जो बयान दिए वो ऐसे बयान इनको मत मानो। ये भारतीय जनता पार्टी कल जिस तरह से जाट आरक्षण हाई कोर्ट के अंदर सटे हुआ है, ये जाटों ने जिस तरह अल्टीमेटम दोबारा देना शुरू किया है, एक तरह से मैसेज है हरियाणा की जनता को। आप समझ जाइए। आप इनको बयान को, मैं डीजीपी के बयान नहीं मानता, मैं सरकार के बयान इसमें अंदर मानता हूं। आखिर ये डराने धमकाने की कोशिश बेवजह कर रहे हैं। राजीव जेटली साहब को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? जब इनके पास ताकत है, सरकार इनकी है, तो दिक्कत क्या है इनको? सही बात को सही रखनी चाहिए, बेवजह की हवा की बातें ठीक नहीं। कानून सब जानते हैं। ठीक है। रणधीर सिंह ने बातें कही, हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, कानून को इतना नहीं जानता, उस तरह से एक एक बात समझानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, जब डीजीपी साहब ये बात करें तो कल से लाइसेंस खोल दो हरियाणा में। ठीक है धनखड़ साहब चलिए, डीजीपी साहब आवेश में आ गए, आप ना आए। जी आपका क्या कहना है राजीव जी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जो मेरी पिछली बात थी, कादयान साहब ने कहा कि वो आम जन के समझ में नहीं आएगी, और हमारे जो वकील साथी हैं उन्होंने भी एक बात रखी कि ये कानून बताने वाला नहीं है, अगर ये बताएंगे तो जंगल राज बन जाएगा। जो कानूनविद हैं, कानून की जानकारी रखते हैं और कोर्ट में जाकर कानून की दुहाई देते हैं, कम से कम मैं उनसे ही अपेक्षा नहीं करता कि कानून की जानकारी जनता को नहीं देनी चाहिए। अब बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आ रही है, मैं एक बार बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इस प्रदेश के अंदर आग लगी, उस आग में बहुत लोगों की जानें भी गई, और वो आग जिन्होंने लगाई वो तीसरे ग्रह से नहीं आए थे। और ऐसे हालात जिसने पैदा करे, अगर कोई अधिकारी
उस आग को भड़काने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहा था। मतलब आप बात, मैं जब गहराई की बात कह रहा हूं तो इस बात को समझिएगा कि अगर उसे कहीं से कोई आदेश मिल रहे थे कि आप फोर्स को रोकने के लिए यहां खड्डे खोदिए ताकि फोर्स आगे ना बढ़ सके, और अंदर जो लोग बैठे थे जिनके घर जलाए जा रहे थे, जिनको हमारे सारे विपक्षी साथियों के अगर उनका तर्क देखें वो तीसरे ग्रह से जो लोग आए थे, उनसे भी आप अपना बचाव ना कीजिए। इनका यह कहने का मतलब है। बात यहां पर जो डीजीपी साहब ने कही वो ये कही, अगर ऐसे हालात बन जाते हैं जिसके ऊपर ये सभी लोग कह रहे हैं कि ये हालात और ये जानकारी जनता को मत दीजिए, उन्हें जलने दीजिए, उन्हें मरने दीजिए, और आप ये काम कीजिए जो अधिकारी कहीं ना कहीं राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी रखते हैं उन्हें वहां खड्डे भी खोदने दीजिए। मतलब चर्चा की डायरेक्शन को चेंज करने से चर्चा का थीम नहीं बदल जाएगा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो हालात पैदा हुए थे, जो हालात हम कमिटमेंट देते हैं दोबारा पैदा नहीं होने देंगे, अगर ऐसे हालात कभी पैदा हो जाते हैं तो आपके पास कानून की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो आपके दरवाजे पर लोग खड़े होकर आपका घर जलाए और आप अपने आप को जलने दें केवल इस बात के लिए आपको यह पता ना हो कि अगर मैं अपनी रिटेलिएशन करता हूं कहीं मेरे ऊपर उल्टा केस ना बन जाए। तो गहराई में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ आएगा प्रदेश के हालात इसलिए खराब थे क्योंकि यहां पर अधिकारी अपने भाई और भतीजों को रखा जाता था। वो जनता के प्रति अकाउंटेबल कैसे हो सकते थे? जी राजीव जी, आप हमेशा पिछली सरकारों पे अपना भांडा फोड़ देते हो। आज तो मौजूद 2 साल हो गए, हर 2 साल बहुत होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाई से, राजीव जी से, वो कह रहे हैं कि पिछली जिन्होंने लगाए थे उन्होंने ये कर दिया। आपने तो अब तक जो प्रकाश कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसको उजागर कर दीजिए पूर्ण के पूरा रूप। आप गहराई समझा रहे हो, अधिकारियों की रिपोर्ट के साथ साथ सब कुछ उजागर हो जाए। सब लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा हमें शक लगता है कि आप कहीं बड़े अधिकारियों पे घात ना गिर जाए, छोटों को निपटा कर आप उनका बचाव कर रहे हैं। आप पूर्ण रूप से उसको उजागर करें। जब रिपोर्ट ली है आप क्यों टाइम ले? अभी हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन जब से ये बयान डीजीपी साहब का ये बयान आया है तब से लेकर अभी तक इस बयान को लेकर जितनी भी प्रतिक्रिया आई वो हम सब ने सुनी। लेकिन अभी जेटली साहब ने जो बात कही, डीजीपी साहब को ये बात जरूर अच्छी लगी होगी। इतना बचाव तो मुझे लगता है हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने भी नहीं किया होगा डीजीपी साहब का जितना जेटली साहब ने किया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जेटली साहब के तमाम सवालों का जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ रेशम सिंह जी भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। रेशम सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपने हरियाणा पुलिस में कई बड़े ओहदे संभाले। आपकी प्रतिक्रिया, डीजीपी साहब ने जो बयान दिया उस बयान पर क्या कहेंगे आप? क्या किसी तरह से इस बयान को जायज ठहराया जा सकता है? कानूनी तौर पे जो केपी सिंह साहब ने बयान दिया बिल्कुल सही है जी। दफा 100 उसमें प्राइवेट डिफेंस का उसको अधिकार है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये खतरा हो कि उसके ऊपर ऐसा अटैक हो तो उसको मार दिया जाएगा तो प्राइवेट डिफेंस में वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरह अगर किसी लेडी को या लड़की को किसी को ये हो के उसको उसके साथ रेप होना हो सकता है, इसी तरह असल्ट किया जा रहा है क्योंकि दूसरे व्यक्ति की जो इंटेंशन है तो उस पर प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी कर सकती है, इवन अप टू द लेवल ऑफ किलिंग। इसी तरह अगर उसको किडनैपिंग करने का खतरा है कि वो उसको किडनैप करने के लिए ये सब असल्ट हो रहा है तो भी वो उस पर एक्शन ले सकती है। इसी तरह जो अगर किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करना हो तो भी उस पर जो है अगर असल्ट होता है तो इन दैट केस केपी सिंह साहब ने जो बयान दिया है कि लड़की के साथ अगर रेप हो तो मतलब असल्ट होता है फॉर रेप, उस पे वो शी कैन टेक एक्शन प्राइवेट डिफेंस में इवन अप टू द लेवल ऑफ किलिंग जी। तो वो सही है उनका जी। लेकिन इस बयान की कई तरह की इंटरप्रिटेशन हो रही है कि जिस तरह से उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि साहब ठीक है अगर कोई आपका घर जलाए तो आपको भी उसको मारने का अधिकार है। इस तरह की जो बातें कही, ठीक है, हमने भी ये कहा, हम उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे, उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहे, काबिल अधिकारी हैं। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि प्रदेश का जो माहौल चल रहा है और इस तरह का बयान
किन्हीं और शब्दों में, जिस तरह से अभी आपने बात की, क्या उन शब्दों में वो बात कहते तो शायद ज्यादा बेहतर होता? रेशम सिंह जी। हाँ, उसमें वो क्या पता किस लहजे पे किस वक्त क्या सवाल था, किसके जवाब में जो बयान उन्होंने दिया है, जो कानूनी तौर पे केपी सिंह इज राइट, लेकिन जो ये पूछ रहे कि अगर उसका घर जलाने किसी प्रॉपर्टी के लिए किसी की प्रॉपर्टी को कोई जला रहा है तो जो सामने खड़ा वो देख नहीं सकता, उसमें उतना ही एक्शन ले सकता है। मान लो जो है प्रॉपर्टी जला रहा है तो उसमें इवन द अदर पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर जी, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि केपी सिंह साहब ने कोई गलत बयान दिया। चलिए ठीक है, बिल्कुल। हम यहां पर राजीव जेटली साहब एक बार फिर आपके पास आएंगे, क्या कहना है अब आपका? हम चर्चा के लगभग आखिरी दौर में पहुंचे। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आज कम से कम हमें एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, राजनीति करने से ऊपर, कि प्रदेश में किसी की भी सरकार क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस की रहे, चाहे किसी इनेलो की या किसी भी रही हो, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए जहां पर अधिकारियों को ये शपथ दिलवाई जाती है कि आप प्रदेश की जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं। अगर उस शपथ को लेने के बाद भी अपनी अकाउंटेबिलिटी किसी और के प्रति दिखाएंगे तो ऐसे कानून, जिन कानूनों को अभी जनता तक नहीं पहुंचाया गया था या नहीं जानना चाहती थी जनता उनके बारे में, ऐसे कानूनों को भी जनता तक पहुंचाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये समझना जरूरी है कि हमें प्रदेश को समृद्ध और सक्षम करने के लिए अपनी अकाउंटेबिलिटी केवल जनता तक रखनी है, कहीं और इधर उधर नहीं देखना। अगर वो देखने की नौबत आएगी तो ऐसी बयानबाजियां नहीं, इससे भी ज्यादा बयानबाजी कल नहीं। राजीव जी, यहां पर मेरा एक सीधा सवाल ये है और सीधी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं साहब, हमारे प्रदेश में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। हमारे प्रदेश में कोई ऐसे नहीं कि साहब नक्सल समस्या है, कोई या सलवा जुडुम चला रहे हैं या कुछ इस तरह की हम अभियान चला रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, प्रदेश की जनता ने सरकार को चुना ताकि वो लोकहित के लिए काम करे, मेरी सुरक्षा करे, जान माल की सुरक्षा करे। एक बात, पुलिस महकमे की जिम्मेदारी कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, और प्रदेश के पुलिस के मुखिया की जिम्मेदारी वो इस बात को, इस जिम्मेदारी को चुनौती के रूप में लेकर प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाए कि साहब इस प्रदेश में अब ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे जैसे हो गए, तो शायद हम गौरवान्वित महसूस करते। बिल्कुल, आपने मेरी बात का जवाब खुद ही दिया, और यही बात जो बात आपने सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में मैंने रखी थी, जिसे कादियान साहब ने कहा कि ये ऊपर से निकल गई, अब आपने उस बात पर आ चुके हैं। यही नहीं, बात मैंने, ये बात नहीं, आप ये बात कहिए ना साहब, क्यों आपके अधिकारी ये बात नहीं कह रहे, क्यों आपके डीजीपी ये बात नहीं कह रहे? उनको कहनी चाहिए ये बात कि प्रदेश की जनता को भय नहीं हो किसी बात का। मैंने आपको ये बोला कि जो अकाउंटेबिलिटी निर्धारित जो लोग नहीं मान रहे थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड पूरी बात जी, मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कमिटमेंट देती है कि जो उपद्रव इस प्रदेश में हुआ, जो हालात बने, और ये कानून की जरूरत जनता को नहीं पड़ेगी, ये कमिटमेंट देती है। लेकिन जो मेरी बात थी वो दूसरी थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नौबत क्यों आई, वो नौबत ना आए, ये बात भी सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी कि अब अधिकारी जनता के लिए होंगे, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कार्य नहीं करेंगे। ये तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता बिल्कुल गिला भी कर सकती है, शिकवा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश के डीजीपी हैं केपी सिंह साहब, बहुत काबिल अफसर हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ये भरोसा दिलाते तो शायद अच्छा लगता, फिर वो आत्मरक्षा की बात करते, अच्छा लगता। क्योंकि माहौल यानी संदर्भ बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी बयान को लेकर। साहब, आप जिस माहौल में, जिस संदर्भ में कोई बात कह रहे हैं, मैंने कहा इंटरप्रिटेशन, यहीं पर इस पैनल में 4 लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं इस बात को। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण शख्सियत नहीं है। यशवीर जी, क्या कहना है आपका? रोहित जी, मुझे ये कहना है कि अभी केपी सिंह जी ताजा डीजीपी बने हैं और उसके बाद वो काफी प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अपना प्रदेश जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में दंगों की आग में जला है, तो उनको मेरे ख्याल से अगर वो डीजीपी के तौर पे प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करते कि अतीत में जो कुछ हुआ उसको बुरा दौर समझ के आप भूल जाइए, वो एक काला दौर था। लेकिन अब मैं हरियाणा पुलिस के मुखिया के होने के नाते आप सबको ये भरोसा दिलाता हूं कि आपके जान माल की सुरक्षा करना वो हरियाणा पुलिस का दायित्व है, वो हमारी पुलिस का दायित्व है। और हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे
कि किसी को भी किसी भी कारण से कानून हाथ में लेने की नौबत आए। ये तो एक तरह से ये हुआ कि जो आत्मरक्षा में जो लोग करेंगे वो अपना फैसला खुद करेंगे, ना वो उनको पुलिस के पास जाने की जरूरत, ना उनको अदालत के पास जाने की जरूरत। फिर तो लोग अपने आप सड़कों पर इंसाफ कर लेंगे, फिर पुलिस की क्या जरूरत है। आप ये देखिए कि हरियाणा में 2.5 करोड़ के करीब की हमारी आबादी है और कोई 50,000 के करीब हरियाणा पुलिस की संख्या होगी लगभग। उसके बावजूद एक पुलिस का अपराधियों में एक खौफ रहता है और आम जनता ये आश्वस्त रहती है कि ये 50,000 पुलिस वाले हमारी सुरक्षा करने में सक्षम होंगे। तो मुझे लगता है कि डीजीपी की चाहे मंशा कितनी साफ हो, नीयत कितनी साफ हो, लेकिन जिस तरह से अतीत में प्रदेश में वो सब हुआ, बेहतर होता वो ये आश्वस्त करते कि अब भविष्य में हम इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी कीमत पर नहीं होने देंगे और जनता की जान माल की हिफाजत हरियाणा पुलिस पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी उनको। जी बिल्कुल। रणधीर सिंह जी, क्या कहना आपका, फाइनल कमेंट। देखिए रोहित जी, जहां तक बात है आज के डिस्कशन की, मैं समझता हूं डीजीपी साहब के स्टेटमेंट के बाद कहीं उसका गलत संदेश ना चला जाए समाज में। इसमें कोई शक नहीं है कि डीजीपी जी को मैं पर्सनल जानता हूं, ये बड़े इंटेलिजेंट और अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनकी बात का जो मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं पब्लिक में उनकी गलत इंटरप्रिटेशन ना हो जाए और एक कानून व्यवस्था की बदतर हालत ना हो जाए। क्योंकि हमारा न्याय करने के लिए न्याय व्यवस्था है, हमारे पास कोर्ट्स हैं, पुलिस प्रशासन है, किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ ऐसी परिस्थितियों में सेल्फ डिफेंस की जो राइट्स है वहां है जहां कोई और अल्टरनेटिव ना हो, जहां किसी व्यक्ति को ये खतरा हो कि उसकी जान तुरंत जा सकती है, वहीं सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसी स्थिति में यदि हमारी जो जनता है, अनपढ़ लोग हैं, उनमें ये गलत संदेश चला गया तो कहीं लोग हथियार ना उठा लें और पूरी कानून व्यवस्था चौपट ना हो जाए। इसके लिए हमारा, आपका और पुलिस प्रशासन का दायित्व है कि इस बात को एक्सप्लेन करें, पब्लिक में जाएं, पुलिस प्रशासन इस बात को पब्लिक में एक्सप्लेन करे कि इसके क्या मीनिंग थे, किस ढंग से किन परिस्थितियों में सेल्फ डिफेंस हम ले सकते हैं। ये डीजीपी साहब को तुरंत पूरे हरियाणा में दोबारा से इस बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत है पुलिस प्रशासन के थ्रू। बिल्कुल। आपका क्या कहना है जेलदार साहब, फाइनल कमेंट। मीडिया का जो रोल है मैं समझता हूँ काफी अच्छा है आज का डिस्कशन आपका। रोहित जी, मेरे को लगता है डीजीपी साहब के बयान से वो बात झलकती है। एक बार फिर जनता का विश्वास जो टूटा हुआ था उसको और तोड़ दिया सरकार पे से और कानून से। यदि मैं मानता कि पिछला जो दौर बीता है उस दौर के हौसले को डीजीपी पंचायती राज के उस अधिवेशन में इस बात को जोरदार तरीके से कहते कि अब जो हुआ सो हुआ, पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन आप लोगों के साथ खड़ा है। मगर मैं मानता हूँ ये सारा का सारा जो कमजोरी है वो डीजीपी साहिबान के शब्दों से हरियाणा के अंदर जो सरकार चल रही है उसकी पूर्ण रूप से कमजोरी उन्होंने बता दी कि हम कोई आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्वयं अपनी रक्षा करिए। और इस जब व्यक्ति मेन ओहदे पे बैठा हुआ जो डीजीपी है, जब वो इस बात को कहता है तो इस बात का संदेश गलत पूरे हरियाणा के अंदर गया है। और इस संदेश के साथ साथ भाजपा जो आज सरकार हरियाणा के अंदर बैठी है उसको जो हम बार बार कहते थे कि अनुभवहीन है, कमजोर है, उस बात को भी पूर्ण रूप से डीजीपी के बयान ने पुख्ता किया है। ठीक है, धनखड़ साहब आपका फाइनल कमेंट संक्षेप में। जी सर, रोहित जी। रोहित जी, राजीव जेटली जी कानून का हवाला दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रवक्ता हैं, ये जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते। डीजीपी साहब ने जो कहा ठीक है, कानून में प्रावधान है। रेशम सिंह जी ने भी बात कही, प्रावधान है, पता है, पढ़े लिखे लोगों को पता है, वकीलों को पता है, सबको पता है। जेटली जी आज अगर बोलते भाई उन्होंने कही वो बात अलग है, हम जिम्मेवारी लेते हैं, सरकार जिम्मेवारी लेती इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए तो बात अच्छी होती। परंतु पूरी डिबेट के अंदर राजीव जेटली जी डीजीपी साहब को बचाते रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों से भागते रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियां लें। रही बात, सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है, इस प्रदेश की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। जिस तरह से पीछे सरकार नाम की कोई चीज ही दिखाई नहीं दी एक सप्ताह तक, और 3-4 दिन तक तो कुछ वहां दिखाई ही नहीं दिया। पुलिस कहां थी, सरकार कहां थी, इनके प्रवक्ता कहां थे, मंत्री कहां थे, कुछ पता ही नहीं चला। अपनी कमियों से अब तो सीख के कम से कम जनता के सामने खड़े हो जाओ, जिम्मेवारी हमारी है। जी। डीजीपी साहब ने जो बोला वो कानून के तहत मान लिया, बोल भी दिया, तो आप अपनी जिम्मेवारी से ना भागो, उनका बचाओ। ठीक है, इस तरह से करो, अपनी जिम्मेवारी लो। जी
ठीक है, बिल्कुल। रेशम सिंह जी, आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। सर, ठीक है, आपने कहा कानूनन डीजीपी साहब का बयान सही है, हम भी कहा कि ठीक है, अगर धाराओं का जिक्र करें, धाराओं को आप देखते हैं तो ठीक है, उस लिहाज से उनकी मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, उनकी काबिलियत पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन हमारा कहना सिर्फ इतना है कि इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं, उन बयानों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे में जब हम इस ओहदे पर हो तो शायद, और ऐसे माहौल में जो बयानबाजी हो वो थोड़ी संतुलित होना जरूरी है। इसीलिए हमने ये मुद्दा आज बड़ी बहस में उठाया। क्या कहना सर आपका संक्षेप में आखिर में? नहीं, वो डीजी साहब जो हैं वो चार्ज लेने के बाद अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहाँ अफसरों को एड्रेस करते हैं, पब्लिक को भी मिल रहे हैं। और उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम पुलिस, हरियाणा पुलिस सक्षम है और हम कार्रवाई करें। जो बाहर से लोग आए हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, क्योंकि ही हैज नेम समबडी। लेकिन उसके बाद उसने ये भी कहा कि भाई आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है कानून के तौर पर। अगर आपको कोई मार रहा है, आपको ये लगता है कि जो मुझे मार देगा, तो आप उसमें कार्रवाई, आप अपना उसमें एक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको अधिकार है कि उसमें जो कानूनी तौर पे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये तो उनको लोगों को समझाने की बात थी, लेकिन ये नहीं, उसने कहीं नहीं कहा कि पुलिस हमारी आपकी मदद नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। केपी सिंह बहुत पढ़े लिखे आदमी है और बड़ा इंटेलिजेंट अफसर है, एंड ही इज वेरी गुड अफसर। और उसमें ऐसे बयान वो ऐसे नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है कि उन्होंने उसमें बयान जो दिया है लोगों को ये बताने के लिए कि आपका भी अधिकार है, आप इसको अगर जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। पहले आप पुलिस को अप्रोच करें और जो दूसरी अथॉरिटीज हैं, सिविल अथॉरिटी, उनको अप्रोच करें। अगर लगता है कि जो उनको अप्रोच करने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक तो हमें लोग मार जाएंगे, तब वो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। राजीव जेटली साहब, ये उनका जो है और लोगों को समझाने की बात थी। इसमें जो है ये हर एक आदमी अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पे जो उसने कहा वो सही है। ठीक है सर, यही सर हम चाहते हैं कि सब लोग, रोहित जी एक तरह से इस पूरे विषय को इंटरप्रेट करें। बिल्कुल। राजीव जेटली साहब, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, बिल्कुल ये कमिटमेंट सरकार का है, ये कमिटमेंट सरकार देती है। प्रदेश के अंदर जो भी षड्यंत्र चला, जिनकी वजहों से भी उपद्रव फैला, और जो तीसरे ग्रह के प्राणी हमारे विपक्षी दलों के हिसाब से इस प्रदेश को जलाने आए थे, अब वो मौके दोबारा नहीं पैदा होने दिए जाएंगे, चाहे कितनी भी किसी की कोई भावना क्यों ना भड़का ले। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने हर किसी की हर जरूरत को पूरा करने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम से जंग लड़ी है, और वो जंग जो पहले इस प्रदेश में नहीं लड़ी गई थी। हाँ, अगर जो मैंने हालात बताए, ऐसे हालातों के अंदर डीजीपी साहब ने भी बोला, अगर कहीं पर किसी तरीके से विपदाएं पैदा की जाती हैं कि फोर्स आप तक ना पहुंच पाए, तो आपके पास कानून की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर भी हमारे कुछ साथियों ने कहा ये जानकारी देना जंगल राज बनाना जैसा है। मुझे लगता है जंगल राज उसे कहा जाएगा जब लोगों के खड़े हुए प्रतिष्ठान जलाए जाएंगे। जंगल राज उसे नहीं कहा जाएगा जब कोई अपने सेल्फ डिफेंस में किसी के ऊपर अटैक कर रहा होगा। तो ये बात को समझना चाहिए, और ये कानून, ये हमारी कानूनी व्यवस्था है। हम कानून जनता को ना बताए, इसके ऊपर तो चर्चा कोई नहीं कर सकता। अगर इस पर भी चर्चा की जा रही है तो उनकी मंशा आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए धनखड़ साहब, मैं एक बात यहां पर मैं अपनी रखना चाहूंगा। ठीक है, जेटली साहब ने कहा बिल्कुल कानून ये कहता है, तमाम धाराओं का जिक्र किया, रेशम सिंह जी ने भी बात की, डीजीपी साहब की काबिलियत पर कोई सवाल या निशान नहीं। लेकिन कानून तो ये भी कहता है कि जनता की सुरक्षा पुलिस करे। तमाम जो हमारे आला अधिकारी हैं, तमाम जो आला अफसरान हैं, कानून तो ये भी कहता है, उन्होंने शपथ ली कि साहब जनता के जान माल को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जनता के जान माल को नुकसान हुआ, मेरे प्रदेश का माहौल खराब हुआ, तो शायद ये, इसलिए ये सवाल दोनों तरफ से उठना लाजमी है कि सिर्फ अपने बयानों को जायज ठहराने के लिए हम धाराओं का या कानून का जिक्र ना करें, हम अपनी जिम्मेदारियों को भी जायज ठहराने के लिए उस कानून का जिक्र करें, उस कानून के बारे में सोचें। इस उम्मीद के साथ कि पूरा प्रदेश डीजीपी साहब के इस बयान को उस संदर्भ में ना ले, ये हमारी अपील है। हो सकता है डीजीपी साहब का कोई और वर्जन हो, हम डीजीपी साहब की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि उनकी मंशा पर कोई सवाल नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इसका संदर्भ इतना सा, एक महीन रेखा आत्मरक्षा और कानून को हाथ लेने के बीच की होती है। उस महीन रेखा को समझना और देखना जरूरी है बिना किसी चश्मे के। तो आज की बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।